उसी को हम अवकलन के नाम से जानते हैं। कह रहे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि हमने लिखा कि देखिए y बराबर x है, y बराबर क्या है x है, ठीक है, तो y बराबर कुछ भी और मान लेंगे। ध्यान से देखो, यदि हमने लिखा dy बटे dx, कहीं भी देखिएगा कि अवकलज को dy बटे dx से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि y का जो अवकलन होगा x के सापेक्ष होगा। इसका मतलब क्या है, y का अवकलन x के सापेक्ष, इसको हम लोग पढ़ते हैं। बोलिए dy बटे dx को क्या पढ़ते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष। यदि हम आपसे पूछ पाए तो बताइए dz बटे dy क्या होगा, तो आप समझ पाएंगे कि z का अवकलन होगा, z का अवकलन y के सापेक्ष होता है। ठीक है, दोनों बात आपको समझ में आया। dy बटे dx का मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष और dz बटे dy का मतलब z का अवकलन y के सापेक्ष। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ। फार्मूला क्या है कि यदि x के पावर n है, x के पावर n का अवकलज x के सापेक्ष क्या हो, है ना, इसको पढ़ने आना चाहिए। x के पावर n का अवकलज x के सापेक्ष क्या हो। तो देखिए क्या होता है, तो पावर में जितना रहेगा, पावर में जो भी रहे उसको आप पटक देंगे, यानी n था तो n मैंने पटक दिया। अब पावर को एक कम कर लेंगे, यानी n-1। मतलब आपसे इतना इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है कि जिसके सहारे बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यदि मैं कहूँ यदि x का dc क्या हो पाएगा, x का अवकलज क्या होगा, यानी x का अवकलज x के सापेक्ष क्या होगा, तो आप क्या कर पाएंगे कि बताइए इसके n का स्थान कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है, बस फार्मूले पे लगाना है। तो बताइए जहाँ जहाँ आपको n दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 1 रख देंगे। बताइए 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि 1 इंटू एक्स के पावर 1 में से 1 हटाएंगे 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 1 गुना किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक चीज तो सीख पाए कि यदि x का अवकलज x के सापेक्ष तो 1। यदि मैं आपसे पूछूं कि y का अवकलज y के सापेक्ष, उसका मतलब ये है कि dy बटे dy का मान क्या होगा, है ना। y का अवकलज y के सापेक्ष क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यदि आपसे कोई पूछ पाए कि बताइए z का अवकलज z के सापेक्ष क्या होगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा की बात, यदि मैं कहूँ कि बताइए x स्क्वायर का dc क्या हो पाएगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए x स्क्वायर का अवकलज x के सापेक्ष क्या होगा, तो बोलिए n के स्थान पर कितना है, 2 है, तो आप क्या करें 2 को पटक देंगे, पटक दिए, और x के पावर 1 कम करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि x क्यू है, x क्यू मैंने कर दिया x क्यू, तो बताइए क्या होगा। अब बोलिए n के स्थान पर कितना है, 3, तो फिर 3 को पटक देंगे और 1 कम करेंगे तो 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी सवाल आपको डायरेक्ट नहीं दे करके रूट में देता है कि बताइए रूट x का dc क्या हो पाएगा, रूट x का dc क्या हो पाएगा। आप इसको कैसे निकाल पाएंगे, तो अभी हम बताएं कि देखिए जब भी ये रूट हमें है, रूट से हटेगा तो इसका पावर में 1/2 हो जाता है। कोई भी संख्या रूट में होता है, जब उसको रूट से हटाते हैं तो उसका पावर में 1/2 हो जाता है। तो मैंने भी 1/2 लिख दिया, और x के सापेक्ष इसका अवकलन क्या होगा। अब आप बताइए कि n के स्थान पर कितना, 1/2 है, तो हम क्या करेंगे कि 1/2 को पटक देंगे और इसका पावर में 1 कम करेंगे, बोलिए 1/2 में से 1 घट जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, तो 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2। या तो आप सवाल का उत्तर ये भी कर सकते हैं कि ये भी उत्तर होगा, और नहीं तो आप क्या करेंगे कि 1/2 तो 2 लिख देंगे, माइनस से नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2। नहीं तो एक लाइन और इसको लिख सकते हैं कि 1/2 और इसी को हम लोग रूट में बोलते हैं रूट एक्स। इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/2 रूट एक्स कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा की बात, ठीक है, रूट में है तो हम लोग लिख पाए, है ना। यदि कोई संख्या के ऊपर फ्रैक्शन है, मैंने बोला कि x के पावर 1/3 का dc क्या होगा, x के पावर 1/3 का dc क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। पावर में 1/3 है तो पावर क्या करेंगे, पटक देंगे,
और एक कम करेंगे तो x के पावर 1/3 में से 1 घटाएंगे, है ना। बताइए क्या हो पाएगा। तो मैं लिखूंगा 1/3 x के पावर 1/3 में से 1 घटाएंगे तो -2 बटे कितना आएगा 3, -2/3 आएगा। ठीक उसी प्रकार से कैसनो सवाल आपको मिले, हमने पूछा कि x के पावर 5/3 का DC क्या होगा, x के पावर 5/3 का DC क्या होगा। अब बोलेंगे कि n के स्थान पर कितना है 5/3, तो हम लिख दिए n के स्थान पर 5/3। पावर एक कम करना है तो x के पावर 5/3 में से 1 घटा लेंगे, तो बताइए क्या होगा 5/3 x के पावर 5/3 में से 1 घटाइए तो हो जाएगा कितना 5 में 3 1 से गुना करेंगे 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, या मतलब 2/3 होगा। यही सवाल का उत्तर है। आप इस तरह का कैसे भी सवाल रहेगा तो आप बना पाएंगे, चाहे जैसन सवाल मिले, है ना। मतलब एक फॉर्मूले का आज हमने एनालिसिस किया कि बताइए x के पावर n रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा n × x के पावर n - 1। इसी से